हम लोग देख रहे थे यूटेरिया का करंट अफेयर्स, जिसमें टोटल 18 सेट में से 3 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 4th सेट करेंगे। पिछला 3 सेट का लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। कथन ए, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण इसका क्या है? डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ए सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन है। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल के किस्में हैं डैश और पूसा डीएसटी राइस 1। तो इसका सही जवाब क्या होगा? DRR धान 100। ओके, इसको कमला भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हॉक। अगला क्वेश्चन है 4th। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही जवाब क्या है? ब्राजील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दुबई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गोदावरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न है। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? तो किसने किया है? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1.9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? ठीक है, इसका किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। कथन 2 है, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। कथन 3 है, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 1 और 3, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरुआत की? इसका सही जवाब क्या होगा? ज्ञान पोस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। कथन है, भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से है। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। थर्ड कथन है, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 1 और 3। ठीक है, ये और ये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, WOAH। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। अगला प्रश्न है, AI4 नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? FAO से। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। अगला कथन है कथन 3, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। जिसका सही जवाब क्या होगा? केवल 1 और 2। ठीक है, ये और ये। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो ये कहां किया गया है? नई दिल्ली में। कहां किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत में टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स TOFEI
किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डिजिटल समावेशन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? बाल तस्करी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास है? तो ये किसका है? चीन और वियतनाम का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, देश का पहला एटलस ऑफ वार बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रामीण विकास विज्ञान पर्यावरण विभाग। ओके। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑपरेशन अभ्यास। अगला प्रश्न, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गति शक्ति परिवहन नीति। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। अगला कथन है कथन 3, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 और 3, ये और ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ये भी और ये। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण की नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों के पहला कथन है, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। कथन 2 है, यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। कथन 3 है, इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल 2 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पे है? द्वितीय, दूसरा स्थान पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31, IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गए? सही आंसर क्या होगा? 35 गेंदों में। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते? तो सही जवाब क्या होगा? 83। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33, 2026 में जापान में होने वाली एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए गए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्रिकेट और मार्शल आर्ट। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34, भारत में MSME क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? कथन सी, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयां हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। उसमें 36 है, भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। कथन 2 है, अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो कितना प्रतिशत होगा? 60% लोग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38, मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया था, ये गलत है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39, हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40, चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक SYL
नहर योजना किस नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रावी और ब्यास का। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो किस क्षेत्र से था इनका संबंध? भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 42, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मारियांगोला हंगरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो किसे किया गया? बानू मुश्ताक को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चिली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सही जवाब क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? मई 2025 जिनेवा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? अमित शाह ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 22,220। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।